पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है और 2 चरण चुनाव हो चुका है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पे, यहाँ पे आज चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है। लोग आ रहे हैं, जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरएलडी की महिला प्रकोष्ठ की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनीषा अहलावत जी, हमसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आप यहाँ पे पहुंची हैं चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने, कैसे याद कर रही हैं उनको? सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हम उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन हमारे जो बड़े हैं, मेरे पिताजी और सभी परिवार में जितने गांव में बड़े हैं, वो सभी उनको जानते हैं और उनके मुंह से हमेशा उनके लिए बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। एक मसीहा के रूप में उनको देखा, क्योंकि वो एक नए युग के नेता थे। ये आजकल आईआईटी की बड़ी बात होती है, लेकिन 40 साल पहले वो अपनी आईआईटी से आईबीएम अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर आए और अपना पूरा जीवन ऐसी राजनीति में लगा दिया कि उसमें उन्हें ज्यादा कुछ मिला नहीं खुद के लिए। जो सब चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, वो नहीं बने, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। और जो उनके जो उनकी कहते कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि किसान, मजदूर, आम आदमी, उसके लिए आजीवन वो कोई ना कोई विधेयक या नीतियां जिस सरकार में रहे, पक्ष में विपक्ष में, उनका एक ही मकसद था, एक लक्ष्य था कि किसानों के लिए हमें सुरक्षित करना है, उनकी आय सुरक्षित करनी है, उनके अधिकार सुरक्षित करने हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने चीनी मिलें, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज समृद्धि है, जो किसानों को जमीनों के मुआवजे मिल रहे हैं, उसकी शुरुआत तो वहीं से हुई थी। औद्योगिक नीति लाना, केवल गन्ना नहीं, आप समझिए हम जहाँ हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ में, वहाँ आलू की खेती बहुत होती है। तो आलू का किसान तभी आगे बढ़ पाया, एक उसको सुरक्षा मिली, जब वहां पर सरकार की सब्सिडी के मदद से आलू के कोल्ड स्टोरेज लगे। तो एक कोल्ड स्टोरेज से करीब 1000-2000 किसानों को फायदा होता है। मतलब उनकी फसल खराब नहीं होती। अगर ज्यादा हो गई तो कोल्ड स्टोरेज में रख के उस समय पर जब मार्केट में कम हो तब निकाल कर बेच सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बारीकी से उन्होंने किसान को समझा, किसान को बाजार से जोड़ना, किसान की जो फसल है उसको सुरक्षित करना, चाहे वो मंडी में क्या भाव मिलेगा उसका, या उनको कोल्ड चेन स्थापित करना। मुझे लगता है उनको बहुत समय नहीं मिल पाया अपने जीवन में, वो और भी बहुत कुछ कर जाते, और जाते जाते भी ये काले कानूनों को उन्हीं की मदद से वो पीछे हो पाए हैं। तो ऐसे नेता विरले होते हैं, और अपना कभी उन्होंने डंका नहीं पीटा कि मैंने ये किया। उनके जाने के बाद लोगों ने महसूस किया कि वो क्या क्या कर गए हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं पार्टी में अभी 3 ही साल हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं ये अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं इस पार्टी से जुड़ी और मैं भी उनके नक्शे कदम पर जब मौका मिलेगा तो चल पाऊँ और किसी भी तरह से इसमें योगदान दे पाऊँ। तो ये हमारा सौभाग्य है, और आज उनकी 3री पुण्यतिथि है, तो हम सभी मिलकर उनको याद करते हैं और उनकी कमी हमें सभी को खल रही है। पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। आपकी जो पार्टी है आरएलडी, वहां से बिजनौर में पहला चरण था, दूसरा चरण बागपत में था। आपका संगठन, नारी संगठन, कैसे इसमें एक्टिव रहा है या क्या उसकी स्ट्रेटेजी रही है, किस तरह से उन्होंने साथ दिया? तो हमारा जो महिला प्रकोष्ठ है उसको नारी शक्ति संगठन हम कहते हैं। तो पिछले साल जुलाई में मेरी नियुक्ति हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और उसके बाद से निरंतर हमारी एक कोशिश रही है कि मजबूत, अच्छी, संघर्षशील महिलाएं पार्टी से जुड़ें, और इसमें काफ़ी कामयाबी मिली है। आप जिन जिलों की बात कर रहे हैं, चाहे बिजनौर हो, बिजनौर में है हमारी रेणुका चौधरी अध्यक्ष हैं, आशु राणा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो जहां हमें अंदाजा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, वहां पर हमने टीम बहुत अच्छे से, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर तक हमने नियुक्तियां करी। मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, बागपत में, गाजियाबाद में, तो इसके अलावा करीब और 20 जिलों में हमने नियुक्तियां करी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, निशा चौधरी जी हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर अभी आई हैं, पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही हैं, लेकिन हमने एक हर स्तर पे एक लीडरशिप तैयार करी है। और अगर आप चुनाव में किसी से भी पूछेंगे तो महिलाओं ने बहुत ज्यादा संसाधन ना होते हुए भी बहुत मेहनत करी है, गांव-गांव जाकर, और महिलाओं के पास एक खास ये
विशेषाधिकार होता है कि वो तो सीधे घर में घुस सकती हैं, तो उनको जरूरी नहीं है कि वो बाहर वेट करें। या तो महिलाओं से जुड़ना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि महिलाएं वोट प्रतिशत में भी ज्यादा है, 51-52% मेरे ख्याल में महिला है। और उसके अलावा महिला बहुत संजीदगी से वोट देती है, मतलब आप आखिरी समय पर उनका वोट पलट नहीं सकते हैं। तो वो सोच समझकर मुद्दों पर वोट करती हैं, और इस जगह हमने उनको बहुत अच्छे से अपनी पार्टी की तरफ जोड़ा। यहाँ एक और बताती हूँ, हमने एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था पिछले साल, जिसमें हमने गाँव में समूह होते हैं, सखी समूह, तो हमने इन समूह की मदद से, क्योंकि हर समूह के पास रोजगार अभी नहीं मिल पाया, अब समूह तो बन गए, हर गांव में 10-12 समूह हैं, तो समझिए हर गांव में 100-150 महिलाएं हैं, और उनमें से 1-2 समूह ही कामयाब हुए। तो बाकी जो समूह हैं उनमें थोड़ी निराशा थी कि हमें तो कुछ काम मिला नहीं, हमें समूह से तो जोड़ लिया। तो हमने सोचा चुनाव आ रहे हैं, तो पार्टी को एक चुनाव सामग्री चाहिए होती है, टोपियां, पटके, झंडे। तो हमने इन महिलाओं से वो बनाए, और जहां महिलाओं को एक रोजगार मिला और हमारी पार्टी को प्रचार सामग्री मिली, और ये काम हम जारी रखेंगे आगे भी, और कोशिश कर रहे हैं, और ये पूर्ण होगी कि जयंत चौधरी जी के द्वारा ये हम निश्चित करें कि हमारी पार्टी में जो चुनाव प्रचार सामग्री इस्तेमाल होगी आगे से, वो इन महिलाओं के द्वारा बनाई हुई ही होगी। तो इससे हमारे साथ बहुत महिलाएं जुड़ी हैं, कुछ ही महीनों में हजारों महिलाएं हमारे साथ इससे जुड़ी, जहां उनके हाथ में थोड़ा रोजगार आया, हमारी पार्टी को महिला प्रकोष्ठ को बहुत मजबूती मिली, जिससे पार्टी मजबूत होगी।